أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. देखिए, इस इल्मी लिहाज से कोई मसला नहीं है, लेकिन दलील हमारे पास जो है वो ये कि मुस्तहब रोज़ा सफ़र में नहीं है, लिहाजा इस्तिजारी के सिलसिले में हमारे पास दलील नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि एहतियात ये है कि इंसान नज़र कर ले कि मसलन मैं अगर सफ़र में भी हुआ तब भी फ़लाँ तारीख को रोज़ा रखूँगा, हत्ता क़ज़ा रोज़े या मुस्तहब रोज़े भी सफ़र में जायज़ नहीं है। अगर नज़र कर ले तो एक अलग मसला है। يعني الروايات تقول الصوم المستحب مجوز حتى قضاء نفسه علميا شكوا به، بس لا نفتي بذلك، نقول أنه حتى إذا صوم قضاء يريد في السفر ينذر، لأن المنذور ما يخالف. سلام عليكم. بله. ये खिताब है, ये बलागत है। उसे तो मुअय्यद के तौर पर असल जो मसला है कि शोहरत जो हमारे पास है वो काफ़ी है, वो हत्ता शोहरत जो है वो कसरे सनद की जो कमी है उसको पूरा करता है। एक दो नहीं, सैकड़ों मुत्तकी परहेजगार लोगों ने अगर किसी चीज़ को कबूल करें तो वो मुनज़्ज़िज़ भी है, मुनज़्ज़र भी है। اهل خبره اتقیا اونم صدها وقتی که چیزی بگن این نظر عقلایی منجز و معذره. نعم و علیکم السلام. لا الرواية فيما في اللا اقتضائيات يعني مستحبات ومكروهات ما يخالف، لقاعدة التسامح حجة، أما في الإلزاميات في الواجبات في المحرمات لا حجية. एक ये सब हुज्जतें हैं, ये सब की अपनी अपनी हुज्जियत है, कोई एक किसी पे मुक़द्दम भी है, मुअख्खर भी है। يعني ماكو مورد القرآن لا يكون حجة أو كلام العشرة لا أو عمل العشرة لا يكون حجة، في الحجية هكذا، أما أحدهما مقدم على الآخر. أي بل
देखिए रवायात में है कि तुम्हारे लिए वो मछलियाँ जिसके ऊपर फिल्स है यानी छिलके हैं वो तुम्हारे ऊपर हलाल की गई है, بأمرين और उसके السمك अलावा الذي सिर्फ ये له 2 चीज़ें فلس मैंगू और والروبيان. قال غير هذني مو या झींगे को हलाल किया إذا गया है। بالقرآن كان قايل أحل لكم السمك الذي له فلس إذا والروبيان شنو هسه وقت العترة يقولون أحل لكم صيد البحر يعني فقط هذين إشكال ما بي. سلام عليكم. अगर इसने हर साल खुम्स निकाला है और उसके पास हिसाब है हर साल का, और मान लिया किसी साल नहीं निकाला लेकिन हिसाब उसके पास, तो उसका खुम्स निकाले। और अगर नहीं है हिसाब किताब इसके पास या नहीं कर सका है और उसको मालूम है कि मैंने खुम्स नहीं, तो मुसालहत करे अपने मर्जा से जाकर। إذا يعلم إيش قد حسابات عنده يقدر يحسب إيش قد لازم يخمس. أما क्योंकि إذا मुसालहत الزايد والناقص إيش قد إيه هذا يصالح عليه. 2 मसले, एक दफ़ा है कि हमें मालूम है मसला यानी कितनी मकदार है हमें मालूम है, तो उसको हम खुद निकाले। जहाँ मशकूक है वहाँ मुसालहत करेगा अपने मर्जा से। ما يخالف. أما يخمس من البداية فيما إذا يكون معلوم ما يخالف. أما إذا مجهول يصالح. يعني مسألتين، مسألة معلوم مقدار الخمس ولازم ينطي، أما إذا مشكوك صار إيش قد هذا يصالح. مين فعل مات؟ हम हैं कि सवाल करें अगर कि क्या ज़ौजियत मौत के साथ ख़त्म हो जाती है? नहीं। हमारे पास कुछ चीज़ें दलील ख़ास की वजह से जो खारिज होती है, अगर दलील होती तो वो भी ना मानते, लेकिन ज़ौजियत मौत से ख़त्म नहीं होती। وموت از بین میره نه. الان هم زوجشه، فقط دلیل خاص داره که مواقع جایز نیست. همین اون استثناست دلیل خاص. اگه این دلیل نبود اونم نمیگفت. اگر نه زوجه است الان देखिए ज़ौजियत क्या ख़त्म हो जाती है शरई तौर पर या अक़ली तौर पर, या और उर्फ़ और अक़ल तो नहीं कबूल करते। अब जैसे मवाक़िआ जायज़ नहीं है मरने के बाद, तो इसका ये मतलब नहीं कि ज़ौजियत नहीं है। बहुत सी जगह पे मवाक़िआ जायज़ नहीं है हत्ता ज़िंदगी में। شرعا دلیلی نداره که زوجیت از بین میره، فقط یه دلیل هست مواقع جایز نیست. این معناش اینه که زوجه نیست، مثل یه جاهای دیگه که مواقع جایز نیست. سلام علیکم. بله بله
देखिए हज़रत ने फरमाया उसके पीछे नमाज न पढ़ो जो दीन में दयानतदार न हो, यानी मुतमईन होना चाहिए कि सामने वाला शख्स आदिल है, शिया भी है आदिल भी है। ये इत्मीनान जहाँ से भी आ जाए काफ़ी है। अगर इत्मीनान नहीं है तो नहीं, जायज़ नहीं उसके पीछे नमाज पढ़ना। این باید بین خود و خدا این معموم که میخواد اقتدا کنه مطمئن باشه که این هم مؤمن شیعه است هم عادله. وقت این اطمینان از هر جا بیاد کافیه. اگه اطمینان نیست نه. हाँ, अगर उसको इल्म नहीं था, जेल था, इमाम की अदालत का इल्म नहीं था, तो उसने अगर अपनी नमाज में ऐसा कोई अमल नहीं किया जो फुरादा नमाज को बातिल कर देता है, जैसे 2 रुकू, तो उसकी नमाज सही है और उसको इआदे की ज़रूरत नहीं है। वलो उसने ऐसे इमाम के पीछे पड़ी जो बाद में मालूम हुआ कि आदिल नहीं है। देखिए अगर किसी को आप देखिए आप अगर किसी को मौत की तरफ ले जा रहे हो, फांसी की सज़ा जैसे होगी, उसको आप बेहतरीन ग़िज़ा दें, क्या उसको अच्छी लगेगी? नहीं। और अगर कोई इंसान राहत में हो, खुशी में हो, अपने भाई बच्चों के साथ हो, उसको आप प्याज रोटी भी दें, उसको अच्छी लगेगी। तो अगर दुनिया में जो रज़ा है, अल्लाह की रज़ा हासिल करना, अगर वो सख्तियों के साथ भी हो तो पसंद है। बस अगर कोई कहे कि अगर आपके घर में चोरी होगी 2 बराबर दे दें, तो उसके घर में अगर चोरी हो जाए तो इंसान खुश हो, क्या चोरी हो 2 बराबर मिलेगा। खुदा कह रहा है कि अगर तुमने मेरी राह में खर्च किया या नुकसान उठाया या मेरी वजह से तकलीफ को बर्दाश्त किया, मैं तुम्हें बेहतर दूंगा। जनाब ज़हरा की दुआओं में मंसूब है कि तू ऐसा है कि मैं राहत हूँ, सुकून में, जबकि मैं परेशानी में हूँ, लेकिन चूंकि तेरे वजह से हूँ लिहाजा मैं सुकून, मैं चाहे सुकून में रहूँ, यानी परेशानी में रहूँ या नेमत में रहूँ, मैं दोनों वजह से, तेरे वजूद की वजह से मैं सुकून से हूँ। ये जनाब ज़हरा ने बताया। وقتی که در ضراء هستم، در گرفتاریم، در مشکلات هستم، در هر 2 حال تو رو شکر میکنم. چرا شکر میکنم؟ بس خاطر که این ضراء میدونه هم به مصلحتته، هم جبران میشه خیلی بهتر. حیات طیبه تو دنیا اینه. چرا نه با همه میشه. حتی یه مؤمنی که راستی مؤمن خوبه، بله، अगर वो लोग जो वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके दिल को इत्मीनान हो जाए कि इन लोगों के नमाज़ पढ़ने की वजह से इत्मीनान है कि ये शख्स आदिल है, इमाम जमात, काफ़ी है। अगर इत्मीनान नहीं हो रहा है तो ना आपके लिए जायज़ नहीं नमाज़ पढ़ना। این جماعت دارن با این امام جماعت نماز میخونن، از این بین خود و خدا مطمئن هستی. अगर इंसान मिसाल के तौर पे अक्सर कभी उसको इल्म नहीं होता, लेकिन देखते इतने लोग इसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, यकीनन ये आदिल समझ के नमाज पढ़ रहे हैं, इतने लोग ये गैर आदिल के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये सोच कर नमाज पढ़ रहे तो उसकी नमाज सही। ये इंसान जो जमात पढ़ रहा है, ये इमाम ने फरमाया तस्दिक़ु बिद्दीन व अमानत है, जिसको तुम दीनदार और अमानतदार समझो, यानी आदिल, उसके पीछे अपना दीन दो या उसके पीछे नमाज पढ़ो, जैसे भी यह इत्मीनान हासिल हो। همین بسته به اینکه این که میخواد جماعت بخونه تسلیق به دینی و امانته هست یا نه. از این 3 نفر گاهی 3 نفریه که از اینها مطمئن میشه، اگه مطمئن شد
देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इमामत उसूल दीन में से है, लेकिन चूंकि बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो इमाम को कबूल नहीं करते या इमामत को कबूल नहीं करते, लिहाजा उसूल मज़हब भी कहा गया है। वो इल्ला इमामत, खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो इंसान जिसने तौहीद और नबूवत को कबूल किया लेकिन हमारी इमामत को कबूल नहीं किया, उससे तौहीद भी कबूल नहीं है, नबूवत भी कबूल नहीं है। खुद कुरान ने कहा, जब आराब से कहो कि हम ईमान लाए तो कहो नहीं तुम ईमान नहीं लाए, तुम मुस्लिम हुए। यानी ईमान एक अलग दर्जा है, इस्लाम और तस्लीम एक अलग दर्जा है। मगर ये कि कब्ल इसमें तौबा कर ले, मुस्तबसिर हो जाए, विलायत को कबूल कर ले। लम तुअमिनु, हमें मो ईमान शहादत, वलाकिन क़ूलू अस्लमना। القرآن يفرق بين الإسلام والإيمان. أي ما يكفيهم، لا ما يكفيهم إلا إذا تابوا قبل الموت. نعم. अगर कहीं मजबूरी है तो उस हालत में नमाज भी सही है और रोज़ा भी सही है। अगर आप दुश्मनों के बीच में हैं तो तक़य्ये के तौर पर उनके साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं, रोज़ा भी रख सकते हैं उनके वक्त के लिहाज से। ما يخالف، إذا مجبور ما يخالف، هم صلاته صحيحة هم صومه صحيح. لا 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 لا، إذا مجبور لا، هذا يسموه تقية. بل मजहूलुल हाल इसको कहते हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते, ये मजहूलुल हाल है। ला तुसल्ली इल्ला का है, कहीं नमाज ना पढ़ो मगर ये कि वो शख्स दीन में अमानतदार हो। ये इसका मतलब है कि हमें अदालत साबित होना हमारे लिए ज़रूरी है जिसके पीछे हम नमाज पढ़े। वसूख शर्त है, इत्मीनान शर्त है। لا تصلي إلا گفتن هیچ جا نماز نخون، استثناء اینه تثق بدینه و امانته. وقتی یه دونه روایت نی، مش روایت. تثق نفس، وثوق يعني اطمینان. خب وقتی यानी हुक्म वगैरह मान जरा। देखिए असल कायदा तो ये कि अहकाम क़ज़ावत को जानने वाला, मतलब महल इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान ये मसला, लेकिन इल्मी बहस ये कि वो क़ज़ावत के मसाइल को जानता हो। तमाम अहकाम में मुजतहिद होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अहकाम क़ज़ावत यानी काजी के लिए, लेकिन देखिए अगर तकलीद करना चाहते हो मसलन शख्स की तो फिर तमाम अहकाम में मुजतहिद होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ क़ज़ावत की हद तक सिर्फ अगर अहकाम क़ज़ावत में मुजतहिद काफ़ी है।
फ़कत चीज़ी के हस्त लिहाजा मुनासिबत अहकाम मौजू की लिहाज से हम कहेंगे कि यहाँ पर अहकाम से मुराद क़ज़ावत के अहकाम है, यानी जिसको काजी पर فقیه باشه اما میخواد قضاوت کنه اگه در احکام قضاوت فقیه جامع الشرایط هست یعنی अगर एहतमाल दें, अगर मिसाल के तौर पर शक हो जाए कि यहाँ मुराद तमाम अहकाम हैं या सिर्फ अहकाम क़ज़ावत है तो ठीक है, अहकाम में यानी जुमले में तअब्बुदियत शर्त हो जाएगी, यानी असल वही है। اگه احتمال بدیم نمیدیم احتمال بله اگه احتمال بدیم اصل تعبدیت شکی نیست قبوله اما بحث ظهوره اگه این که قرینه که عرض البته محل خلافه لحاظا بعضی هم همینجور که میفرمایید فرمودن देखिए शोहरत जो सैकड़ों फुक़हा की शोहरत है वो बहरहाल मुक़द्दम है एक या दो के नज़रिए के ऊपर। نه عمدش عرض کردم شهرت صدها فقهای بله گفتن بعضی گفتن این را اما نه کافی نیست یعنی این عمده دلیل نیست بله मरहूम साहिब हिदाया और दीगर एक जमात जो उसमें कम लोग हैं उनका कहना है कि इमाम जमाअत की अदालत एक अलग दर्जा है और फ़ुक़हा की अदालत एक अलग दर्जा है। نزیاد فرمودن فرق میکنه عدالت امام جماعتی مرتبه लेकिन अक्सर फ़ुक़हा का जो नज़रिया है और मशहूर जो है वो ये कि अदालत में मरातिब ज़रूर है, लेकिन जो हद अक़ल अदालत है वो क़ज़ावत में और तक़लीद में और इमामत में काफ़ी है। तो ज़ाहिरन همینم تامه یعنی که عدالت مراتب داره اقل مراتبش در هر سه مورد کافیه چه امام جماعت چه قاضی چه مرجع تقلید اونم همین. نعم و علیکم السلام و رحمت الله اهلا و سهلا اهلا لا من حق العلم الكلام इमाम रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाल का जवाब दिया है। इमाम रज़ा ने अन्नास यानी आलम लोग, अगर लोग हमारे महासिन को जानते, लोग हमारी इताअत करते। मुहिम यह है, अहम यह है, ज़रूरी यह है कि लोगों तक इमाम के महासिन फ़ज़ाइल पहुँचें, कि इतरत ताहिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़ज़ाइल दुनिया तक पहुँच जाए कि अगर पहुँच गए तो ख़ुद यकीनन लोग उनकी इताअत करेंगे। जो इस्लाम गैर मुसलमानों तक अभी तक पहुँचे ये वो इस्लाम नहीं जो रसूल का इस्लाम है और अहले बैत का इस्लाम है। अगर वाक़ई उन तक पहुँच जाए, खुद फरमाया इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें इस्लाम का, जो रसूल का इस्लाम तो जो आज दुनिया में इस्लाम है लोगों तक जो पहुँचा है। देखिए किसी चीज़ का कह देना कि इलाज है, इलाज नहीं है, खुद असल दवा इलाज है, असल तरीक़ा इलाज है। आप कहते हैं यही इलाज है, तो नाम इलाज का काफ़ी नहीं है इलाज होने के लिए जब तक उस तरीक़े पर अमल न किया जाए। तो ज़रूरी है कि इस्लाम वाक़ई पहुँचे लोगों तक, बशर तक। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर लोग, नास का नहीं कहा मुस्लिम नहीं कहा शिया, फरमाया नास लोग अगर उन तक हमारे फ़ज़ाइल पहुँच जाएँ तो वो हमारी इताअत करेंगे।
هذا اسمه إسلام فقط، هذا لا يمكن، لازم يكون واقع الإسلام، يعني يذكر يصل إلى البشر، الناس إذا عرفوا، إذا وصلهم تاريخ أهل البيت عليهم السلام يتبعوني. نعم. نعم. إيه. 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 वाजिब है कि पहुँचाया जाए, लिहाजा मैंने मुकर्रर इस बात को कहा है कि वाजिब किफ़ाई है तबलीग अहले बैत, लेकिन अब चूँकि किफ़ायत नहीं करी लिहाजा वाजिब आईनी है, तमाम पर वाजिब आईनी, सब पर, चाहे किताब के ज़रिए, लिखने के ज़रिए, कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, किसी, ये लाम लाम अम्र है। रसूल ने फरमाया कि शाहिद गायब तक पहुँचाए, विलायत अली को पहुँचाना वाजिब है। هو عدم الأزلي مو حجة، عدم النعت إذا أصلا صار مطلقا مو حجة، لا، أي مكان صار أصلا، يعني الاستصحاب وسائر الأصول العملية لا يثبت الأثر الشرعي المترتب على أثر عقلي। देखिए जितने भी उसूल अमलिया हैं, ये इनके जितने भी आसार है और तरतीब है, ये अकली है, अगर अकली नहीं हो तो इनके भी कोई असर नहीं होगा। هذا الأثر الشرعي لا يترتب سواء استصحاب أو غيره، إذا يؤدي إلى فلا يثبت أنها كذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.